अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। कल जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की, ये वीडियो उसके बाद की है। मैं ऊपर से थोड़ा सा काम करके फिर नीचे आ गई थी क्योंकि मुझे लंच की तैयारी करनी थी और अभी ये लंच का टाइम हो रहा है। मैं लंच बनाऊंगी, बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे और जो भी रूटीन हुई आपके साथ वो मैं शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैं जब ऊपर गई थी काम करने, शावर लेने, तो मैं चिकन को निकाल कर चली गई थी ताकि चिकन जो है वो डीफ्रोस्ट हो जाए और मुझे खाना बनाने में आसानी हो जाए। मैं तकरीबन इसी तरह करती हूँ मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स कि जब मुझे कुछ बनाना होता है, मैं सुबह ही नाश्ता करने के बाद उसका जो भी काम होता है, चावल निकालने वाले हैं, चने भिगोने वाले हैं या कुछ भी करना है, वो मैं करके ऊपर चले जाती हूँ। फिर ऊपर के कोई ना कोई काम करती हूँ, जैसे बच्चों को कपड़े चेंज करवाना हो या ऊपर से कोई चीज़ें समेटनी हो या अपना कोई भी काम करना हो, तो मैं ऊपर चली जाती हूँ। वो काम निपटा के जब तक मैं तकरीबन 10, 11, 12 बजे तक नीचे आती हूँ, तो मेरा वो कुकिंग का जो काम होता है, डीफ्रोस्ट करने वाली चीज़ें होती हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें, तो वो हो चुकी होती हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले चिकन को धो दिया एक दफ़ा, क्योंकि इसको तो वैसे मैंने अच्छे से धोया हुआ था, लेकिन वैसे मैं एक दफ़ा फिर उसको साफ़ करी थी और साथ ही साथ मैंने चावल जो हैं भिगोने के लिए रख दिए हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन का पुलाव, जो कि इतना कोई गज़ब का बना था ना। अगर आप जूसी और मज़ेदार किस्म का पुलाव खाना चाहते हैं ना, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्याज ले लिए हैं, अदरक मैं इसमें डालूँगी। अगर आप चाहते हैं आपका फ्लेवर अदरक का इन्हांस हो राइस में, तो मैं कभी कभी डालती हूँ अदरक, हर दफ़ा नहीं डालती। तो आज मेरा दिल था कि अदरक वाला फ्लेवर मुझे आए ना, तो मैंने अदरक ले ली है, साथ में टमाटर ले लिए हैं और थोड़ी सी हरी मिर्चें ले ली हैं। चावल जो हैं वो मेरे 2 बड़े ग्लास हैं, मेरे पास बहुत बड़ा ग्लास है, तो मैं उसी के हिसाब से बनाती हूँ। वैसे तो जो रूटीन का एक ग्लास होता है वो छोटा होता है, तो मेरा बड़ा वाला ग्लास होता है। उसके अलावा ये कि साथ में मैंने 2 प्याज ले लिए हैं, 2 टमाटर ले लिए हैं, साइज़ेस इनके आपके सामने हैं। और आप में से बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि अपनी कुकिंग सीरीज़ स्टार्ट करें, जो भी आप रूटीन में खाना बनाती हैं हमारे साथ शेयर किया करें, रेसिपी शेयर किया करें। तो इंशाल्लाह ताला आज से मैं वो स्टार्ट करूँगी। और मुझे राइस की भी रिक्वेस्ट आई थी कि राइस सीरीज़ भी स्टार्ट करें, तो आज लकीली मैं राइस बना रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। और इस तरह मल्टीपल राइस की रेसिपीज़, डेली की जो दाल सब्ज़ी होती है उसकी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं कोई बहुत अच्छी शेफ़ तो नहीं हूँ, बहुत अच्छी कोई कुक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जो भी खाना बनाती हूँ अल्लाह का शुक्र है सबको पसंद आता है। गोश्त की आइटम, चिकन की आइटम, ये थोड़ी बहुत कभी इधर उधर हो भी जाएं, लेकिन मेरी दाल सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और मैंने ये नोट किया है कि हर किसी के घर में दाल सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती। यही वजह है कि लोग जो है ना, वो जैसे बच्चे हो गए या मर्द हज़रात हैं, वो दाल सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम लेडीज़ जो है ना वो एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हैं और दाल सब्ज़ी का ना जायका जो है ना वो हमसे ख़राब हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आगे आपके साथ जो भी चीज़ें शेयर करूँगी, तो उसमें मैं आपको दाल सब्ज़ी किस तरह मज़े की और ऑथेंटिक और जो उसका जायका है वो कैसे रहने दिया जाए, ये नहीं कि मसालों के साथ और चीज़ों के साथ हम उसका जायका ही दबा दें, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। गोभी की भी बहुत रिक्वेस्ट आई थी, लोगों ने जब मेरी गोभी पकी हुई देखी, सब ने कहा कि हमारे साथ रेसिपी शेयर करें। तो इंशाल्लाह ताला जब मैं नेक्स्ट गोभी बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मुझे यही कॉन्फिडेंस है कि मेरी दाल और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि जब भी मैं दाल या सब्ज़ी बनाकर किसी को खिलाती हूँ ना, तो सब हैरान होते हैं और सबको पसंद भी आती है कि इसका जायका बहुत अच्छा बना है, रंगत बहुत अच्छी बनी है। तो बस मेरे सिंपल से वेज़ हैं, कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन होता है ना, किसी सब्ज़ी में आपको लहसुन चाहिए होता है, किसी में नहीं चाहिए होता, किसी में अदरक डालना होता है, किसी में नहीं डालना होता, इसी तरह किसी में टमाटर डालने होते हैं, किसी में नहीं डालने होते। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ना चीज़ का टेस्ट ही सारा चेंज हो जाता है। तो इस वजह से मैं फिर इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। और यकीनन मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ, जब भी मेरी कोई रेसिपी मैं शेयर करती हूँ तो कहती हूँ ज़रूर बनाइएगा और मेरे साथ फ़ीडबैक लाज़मी शेयर कीजिएगा। और अल्लाह का शुक्र है कि 100% जब भी किसी ने मेरी रेसिपीज़ फ़ॉलो की हैं, तो वो ज़रूर मुझे कमेंट्स में, कुछ लेडीज़ हैं वो बताती हैं और ये भी कहती हैं कि हमारे घर वालों को बहुत अच्छी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मेरी ये रेसिपीज़ भी, डेली रूटीन वाली भी, आपके घर वालों को ज़रूर अच्छी लगेंगी। तो बाकी ये कि बच्चों को दाल सब्ज़ी कैसे खिलानी है उसके तरीके भी आपके साथ ही साथ शेयर भी करती रहूँगी। यहाँ पर मैंने टमेटोज़ काट ली हैं, अनियंस काट ली हैं, मैं रफली हरी मिर्चें जो हैं वो काटती हूँ और साथ में मैं उनकी डंडियाँ जो होती हैं ना,
वो ज़ाया नहीं करती, क्योंकि हरी मिर्चों की और धनिए की डंडियों में भी जायका होता है, तो मैं वो भी शामिल करती हूँ हमेशा खाने में। और साथ ही साथ मैंने लहसुन अदरक को फ्रेशली ग्रेट कर लिया। ये छोटू सा मैंने ग्रेटर रखा हुआ है, जो कि बहुत हेल्पफुल रहता है। ना आपको कोई मशीन निकालने की ज़रूरत पड़ती है, ना कूंडी डंडा निकालने की ज़रूरत पड़ती है, ना शोर होता है। आप सिंपली इसके साथ ग्रेट कर लें अगर आपके पास पेस्ट नहीं बनी। वैसे तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं पेस्ट बना के रखूँ, लेकिन अभी आपको पता है कि मैं सफ़र से आई हूँ और घर में ऐसे पेस्ट वगैरह नहीं बनी। जिस दिन आयशा आपी लोग आए थे, मैंने लास्ट खाना बनाया था अपने घर में, उस दिन वो मेरी लास्ट चीज़ें थी, टमेटोज़ और लहसुन अदरक की जो मैंने पेस्ट बनाई हुई थी, तो वो ख़त्म हो गई थी। तो फ़र्दर मैंने बनानी थी, लेकिन वो फिर मौका ही नहीं मिला। तो इस वजह से अभी मैं फिर आई हूँ, तो चीज़ें लेके आई हूँ, तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पेस्ट वगैरह बना के रखूँगी, बल्कि वो भी आपके साथ शेयर करूँगी और हमेशा करती भी हूँ। तो सबसे पहले मैंने प्याज जो हैं वो 2 लिए हैं, जैसे मैंने बताया, और उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अब मैं ऑयल में इनको अच्छे से फ्राई करूँगी। अच्छा, कोशिश किया करें जब पुलाव बनाएं ऑयल ज़रा ज़्यादा डाला करें, क्योंकि चावल जो है ना सूखे सूखे ड्राई ड्राई अच्छे नहीं लगते। चावलों में पानी भी प्रॉपर होना चाहिए और ऑयल भी प्रॉपर होना चाहिए, फिर ही आपका पुलाव अच्छा बनेगा। और यहाँ पर मैंने कुछ गरम मसाले भी निकाल के रख लिए थे, जिसमें तेज़ पत्ता है 2 तकरीबन मैंने ले लिए थे। इनसे भी चावल बहुत अच्छे बनते हैं। बादियान चावलों में मैं ज़रूर डालती हूँ। बादियान के 2 फूल मैंने लिए हैं, दालचीनी ली है, 2 मैंने बड़ी इलायची ली हैं, और तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने ज़ीरा लिया है। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें कोरिएंडर पाउडर डालूँगी, और नमक जो है वो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट होगा। और चावलों में आपको पता है कि ऊपर नीचे हो जाता है। नमक का ये होता है कि पिंक साल्ट थोड़ा लाइट होता है, आयोडाइज जो सॉल्ट होता है वो थोड़ा तेज़ होता है। तो उस हिसाब से, या देसी जो आप आम सॉल्ट यूज़ करते हैं, उसका क्वांटिटी आपने डिफरेंट डालनी होती है, तो वो आप उसी के अकॉर्डिंग डालेंगे। और यहाँ पर मैंने जितने भी गरम मसाले थे साबित वाले वो डाल दिए, और लहसुन अभी डाला है। देखिए, ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिनसे आपकी चीज़ जो है ना डिफरेंट बनती है। मैंने अदरक अभी नहीं डाला। अदरक मैं डालूंगी जब मैं टमेटोज़ डालूंगी, फिर अदरक का जो फ्लेवर है ना वो दबेगा नहीं चिकन के टेस्ट के वजह से। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने लहसुन डाला है, चिकन डाला है। थोड़ा सा आप इस पॉइंट पर नमक डाल दें। मैं नमक इसी पॉइंट पर डालती हूँ, इससे ये होता है कि चिकन के अंदर नमक के जो जूसीज़ हैं वो रच बस जाते हैं। और साथ ही मैंने कोरिएंडर पाउडर डाल दिया है। मिक्स अच्छे से कर दिया है, और बस मैं इसको जब तक ये चिकन जो है वो फ्राई हो जाएगा, उसका कलर सारी साइड पे अच्छा सा ब्राउन आ जाए और साथ में थोड़ा ऑयल ऊपर आ जाए, फिर हम बाकी चीज़ें डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगी लाजमी तौर पर, कि जब भी आपने पुलाव बनाना है प्याज को डार्क ब्राउन किया करें, फिर पुलाव का रंग भी अच्छा आता है और जायका भी उसका डिफरेंट होता है। अब फिर मैंने इसमें डाल दिया था, जब चिकन फ्राई हो गया था तो मैंने इसमें टमेटोज़ और साथ में जो अदरक मैंने डाला था वो, और साथ में मैंने हरी मिर्चें डालकर अब उसको थोड़ा सा मिक्स किया और रख दिया। मीनवाइल मेरी आदत है, मैं जब कुकिंग करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास हाउस हेल्प है तो मैं फिर बर्तन ऐसे ही जमा कर कर के रखती रहती हूँ। मुझे सिंक खाली अच्छा लगता है, तो साथ ही साथ मैं जो भी बर्तन गंदे करती हूँ मैं उसको वॉश करती हूँ। ये मेरी रूटीन की आदत है। और यहाँ पर बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, और बच्चों का आज मूड ख़राब था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डे अप टाइम ज़्यादा हो गया है स्कूल का। थोड़ी गर्मी भी होना शुरू हो गई है, तो बच्चों को ना, मेरे बच्चे जो हैं गर्मियों में रोते हुए स्कूल से आते हैं कि बहुत गर्मी लग रही है और ये हो गया वो हो गया, नींद आ रही है। दरअसल बेसिकली होता ये है कि इनको नींद आ रही होती है। ये सुबह 6 बजे के उठे होते हैं और तकरीबन 2 बजे तक इनकी फिर बस हुई होती है। इनको नींद आ रही होती है और जिसकी वजह से ये थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो दोनों का बुरा हाल हुआ हुआ था नींद से। और गाड़ी में जब सोते हैं फिर उठना पड़ता है जब घर में एंटर होने के लिए, तो फिर इनका मूड ख़राब हो जाता है। थोड़ा बहुत मैंने इनको संभाला और थोड़ा समझाया, प्यार श्यार किया, तो उसके बाद मैं फिर अपने काम की तरफ दोबारा आ गई थी। अच्छा, जब तकरीबन चिकन 80% कुक हो जाए तो इसमें आपने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी हल्दी, मैं पुलाव में हल्दी डालती हूँ, आप देखिएगा इसका कलर कितना शानदार बनेगा। और साथ में मैंने थोड़ी सी सुर्ख मिर्च डाल दी थी। बस इसको मिक्स करूँगी। हरी मिर्च हमने ऑलरेडी डाली हुई है, तो बहुत मज़े का इसका फ्लेवर बनेगा। जैसे ही आपका मसाला भुन जाए, चिकन अच्छे से गल जाए, तो आप इसके अंदर पानी ऐड कर दीजिएगा। पानी मैं इसमें चावलों के हिसाब से मैंने डाला है। जैसे 2 गिलास चावल थे ना, मैंने तकरीबन 3.5 गिलास पानी डाला है। और आप पैन देखें, पैन को भी कोशिश किया करें, साथ ही साथ साफ़ किया करें। गंदा पैन अंदर से जब आप खाना पकाते हैं, ऊपर तक चीज़ें लगी हों, अच्छी नहीं लगती। जैसे ही पानी को बॉयल आए, मैंने चावल डाल दिए
और जब चावल डालें तो एक दफ़ा नमक चेक कर लिया करें। उससे ये होता है कि फिर से एग्जैक्ट आपको पता चल जाता है नमक कम है कि ज़्यादा। और अगर नमक कम लगे तो डाल लें, और अगर आपको मिर्च कम लगे तो काली मिर्च भी डाल सकते हो, उसका भी फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है चावलों का। और बस हमारे चावल तैयार हो गए थे। आप इसकी रंगत चेक करें, इतनी कोई मज़े की बनी थी, और इतने ये जूसी चावल बने थे क्योंकि मैंने इसको काफ़ी देर भिगोया था। और चिकन का कलर देखें, चावलों का कलर देखें, सही पुलाव का ये कलर होना चाहिए। मुझे पर्सनली ये पसंद है। मुझे सफ़ेद सफ़ेद सा पुलाव नहीं पसंद। उसका ना तो जायका इतना मज़े का होता है, और ना ही दिखने में वो इतना खूबसूरत लग रहा होता है। बस हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है और अपना अपना ही अंदाज़ होता है। अगर आपको भी इस तरह का पुलाव पसंद है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी लगेगी। और आपके जो राइस हैं जूसी बनेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर टमेटोज़ डाले हैं। पानी मैंने बड़े हिसाब से डाला था ताकि खड़े खड़े चावल ना रहें, जूसी जूसी से रहें। और ऑयल की वजह से ये देखें कितनी शाइन आ रही है चावलों में। तो चावलों में ऑयल में कंजूसी नहीं आपने करनी, अच्छी सी क्वांटिटी में डाला करें। तो हमारे चावल तैयार हैं, अब मैं डिश आउट करूँगी और हम खाएंगे। बहुत मज़े के बने थे। मैं बच्चों की वजह से नमक करारा रखती हूँ, लेकिन मिर्चों में थोड़ा हाथ होला रखती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों ने भी खाना होता है। तो साथ ही मैंने काली मिर्च और नमक वाला रायता बना लिया बारीक बारीक, बीच में प्याज डालकर। मुझे ये बड़ा पसंद है, बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। तो इसमें मैंने नमक और थोड़ा जो काली मिर्च होती है वो थोड़ी तेज़ कर दी थी ताकि मज़े का लगे। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरी ज़ुबान को पता नहीं क्या हो रहा है। और मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है कि क्या आपका पुलाव ऐसा बना, और क्या आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो यहाँ पर मैं खाना खाऊंगी और साथ ही साथ बच्चों को भी मैंने सर्व कर दिया था, और मैं इज़ा को साथ खिलाऊंगी। इज़ा जो है वो मेरे साथ खाना बहुत शौक़ से खाती है। जिस भी उसको चाहे दाल खिला दें, सब्ज़ी खिला दें, हर चीज़ में अगर एक बोटी हो जाए ना तो ये हर चीज़ खा लेती है। ज़ैनब फ़ातिमा जो हैं वो माशाल्लाह, वो भी, मैं कोशिश तो ये करती हूँ कि बच्चों की पसंद की चीज़ बनाऊँ, लेकिन ये कि कभी कुछ भी बना लूँ तो इतनी वो कोई जिसे कहते हैं कि चूज़ी नहीं है। खा लेती हैं, अल्लाह का शुक्र है, जो चीज़ भी मैं बना के उनके सामने रख दूँ। खैर यहाँ पर मैं अब आ गई थी ऊपर। मुझे अपने कपड़े प्रेस करने थे। मैंने जैसे कल बताया, मैंने कल इससे पहले वाली वीडियो में अपनी कबर्ड ठीक की थी। तो अब मुझे ये था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता कबर्ड में से रश ख़त्म करूं। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे कपड़े, हस्बैंड के कपड़े, बच्चों के कपड़े सब ऐसे प्रेस हो के हैंग हुए हों, और जब भी जिसको भी चाहिए कपड़े तो वो आसानी से पहन ले। तो इस वजह से मेरी आदत यही है कि मैं लाइक फ़ोल्ड करने वाले कपड़े कम रखती हूँ, आयरनिंग वाले ज़्यादा रखती हूँ। यहाँ पर मैं वही काम कर रही हूँ। आज मैंने सबसे पहले आयरनिंग शुरू की अपने कपड़ों से, क्योंकि ऑफ़ कोर्स जब भी कपड़े रेडी हों तो आपको बहुत सहूलत हो जाती है। अचानक कोई घर में आ जाए, या आपको अचानक कहीं जाना पड़ जाए, किसी बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ जाए, स्कूल में कोई मीटिंग हो, या ग्रॉसरी करनी हो, कुछ भी करना हो, तो बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है अगर आपके कपड़े प्रेस हों। क्योंकि मुझे ये लगता है कि हर दफ़ा जब रेडी होना है तो पहले कपड़े प्रेस करें, फिर रेडी हों, बच्चों को नहलाएं। और मैं तो जिस दिन बच्चों को नहलाती हूँ चारों को, तो मेरी तो कमर में दर्द शुरू हो जाती है। तो ज़ैनब फ़ातिमा वैसे तो नहा लेती हैं ख़ुद से, लेकिन ये होता है कि समटाइम्स मुझे उनके अच्छे से पाँव साफ़ करने होते हैं। कभी ऑयलिंग की होती है तो उनके सर पे ऑयल लगा होता है, दैट्स वाई फिर मुझे उनको थोड़ा सुपरवाइज़ करना पड़ता है। तो अगर कपड़े रेडी हों सब लोगों के, तो यकीन करें कि आप बिल्कुल भी थकते नहीं हैं अगर कहीं जाना हो। वरना पहले ऐसे होता था कि जब मुझे कपड़े भी प्रेस करने पड़ते थे, बच्चों को नहलाना धुलाना भी पड़ता था, तो मैं इतनी टायर्ड हो जाती थी कि मैं कहीं पे भी जाने से पहले घर में एग्जॉस्ट हो जाती थी तैयारी तैयारी में। अगर कपड़े प्रेस हों, आपकी कपड़ ऐसे चमचमाती हुई कपड़ों से इकट्ठी हुई हो, लाइक सारे कपड़े प्रॉपरली प्रेस हों, तो यकीन करें कहीं जाना आपको मुश्किल नहीं लगता। अदरवाइज़ आप सोचते रह जाते हैं, अच्छा जाना पड़ेगा, कपड़े प्रेस करने पड़ेंगे। खैर मुझे तो ऐसा लगता था। तो मैं जब शादी से पहले भी मेरी कोशिश ये होती थी, वीकेंड्स पे मैं अपनी अम्मी के, अपने भाइयों के, अपनी बहन के कपड़े ऐसे प्रेस करके कबर्ड में रखती थी। मुझे देख देख के बड़ी खुशी होती थी कि कपड़े अच्छा प्रेस हैं, कबर्ड बड़ी अच्छी लग रही है। तो मेरी आदत है मेरी, और आयरनिंग में मेरी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। तो बस यही है बात कि पहले आप अच्छे से कपड़ों को पानी लगाएं, उसके बाद आप कपड़ों को प्रेस करते जाएं। और जैसे मैंने बताया आपको पहले भी कि बच्चों के कपड़े मुझे प्रेस करना बहुत आसान लगता है। बच्चों के कपड़े तो जल्दी हो जाते हैं। और इसके अलावा हस्बैंड के भी क्वांटिटी कम करनी हो तो मैंने पहले पैंट्स प्रेस कर देनी होती हैं, उसके बाद मैंने सारी शर्ट्स प्रेस करनी होती हैं, फिर कॉटन की शर्ट, क्योंकि उस पर ज़्यादा टाइम लगता है। मेरे कपड़ों में भी आलमोस्ट ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये कि मैं दुपट्टे हर दफ़ा प्रेस नहीं करती। जैसे ही मैं कोई दुपट्टा लेती हूँ उसके
बाद ऐसे उसको हैंग कर देती हूँ, तो बाकी ट्राउज़र एंड शर्ट रह जाता है, जिससे फिर बड़ी आसानी हो जाती है। और इंशाअल्लाह आगे अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हुआ तो मैं आयरनिंग प्रॉपरली बताऊंगी कि मैं किस तरह ट्राउज़र्स की आयरनिंग करती हूँ, पैंट्स की किस तरह करती हूँ, तो वो भी आपके साथ, और हस्बैंड की शर्ट्स की किस तरह करती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या मुझे शेयर करना चाहिए कि नहीं। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।